क्या आपने कभी सुना है कि महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? उन्होंने बोला ये तो अश्वत्थामा है। मैंने बोला अश्वत्थामा बाबा। जैसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण वो घाव वाव वो सब नहीं दिखते हैं, वो सब धीरे धीरे अब उनके बहुत भर चुके हैं और अभी भरने भी लगे। उनकी जो स्किन है वो वाइट है। मेरे को जब मिले थे, जो मैंने देखा था, तो स्किन उनकी वाइट थी। ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारा अमरता का ये वरदान तुम्हारा श्राप बनेगा। तो तुम कहा जाता है कि वो आज भी धरती पर भटक रहा है, न बूढ़ा हो सकता है न मर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या कोई छुपा हुआ सच? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा कौन था, उसे अमरता का श्राप क्यों मिला और आज के समय में उसके जिंदा होने के सबूत मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली, क्रोधित और अहंकारी था, जिसके पास था मणि रत्न जो उसके माथे से जुड़ा हुआ था, जो उसे बीमारियों से, भूख से और यहाँ तक कि मृत्यु से भी बचाता था। वो कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़ा था। युद्ध के आखिरी दिनों में अश्वत्थामा से एक भयानक अपराध हुआ। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जो कि सो रहे थे। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और पांडवों के गुस्से की भी कोई सीमा न रही। इसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यही देखते हुए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाले थे तो महर्षि वेदव्यास बीच में आ गए और उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्र को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया और दोनों को आदेश दिया कि वो अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लें। अर्जुन ने श्री कृष्ण का इशारा पाकर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। इसके विपरीत उसने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु और उत्तरा के अजन्मे बच्चे की तरफ मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे दिया एक ऐसा श्राप जो मृत्यु से भी भयानक था। ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारा अमरता का ये वरदान तुम्हारा श्राप बनेगा। तो तुम इसी धरती पर अनंत काल तक अपने पापों का बोझ लिए भटकते रहोगे अश्वत्थामा। युग बदल जाएंगे, वंश बदल जाएंगे, धरती पर प्राणियों के जीवन और जीवन के अर्थ बदल जाएंगे, किंतु तुम इसी धरती पर अनंत काल तक अपने पापों का बोझ लिए भटकते रहोगे अश्वत्थामा। तुम मृत्यु मांगोगे किंतु मृत्यु नहीं होगी। कहा जाता है उसके शरीर के घावों से हमेशा खून बहता रहता है और वो आज भी जिंदा है। यही कारण है कि उसे चिरंजीवी कहा गया, यानी कि अमर कहा गया। भारत में 7 चिरंजीवी माने जाते हैं: अश्वत्थामा, श्री हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, श्री परशुराम, राजा बलि, ऋषि मार्कंडे। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश के जंगलों में, उत्तराखंड और हिमालय में, नर्मदा नदी क्षेत्रों में कहा जाता है कि कुछ साधुओं ने एक घायल व्यक्ति को देखा जिसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। लेकिन क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आज तक कोई भी वैज्ञानिक या फिर ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है जो कि ये सिद्ध करे कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। ये कथाएं मुख्य पुराणों, लोक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। कुछ लोगों का मानना है ये कहानियां सिंबॉलिक हो सकती है, अपराध बोध और सजा का प्रतीक। तो सवाल अब भी वही है, क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है या सिर्फ ये हमारी संस्कृति और आस्था का हिस्सा है? शायद ये कहानियां हमें सिखाती है कि अपराध की सजा सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि जीवन भर की पीड़ा भी हो सकती है। आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें।